अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान के महीने में फ़ितरा कैसे निकालते हैं? भाई फ़ितरा 3 टाइप से निकलता है। या तो आप गेहूँ निकाल सकते हैं, या तो आप चावल निकाल सकते हैं, या तो पैसा निकाल सकते हैं। गेहूँ अक्सर इंडिया में फ़ितरा निकलता है। एक आदमी के पीछे 2.5 किलो गेहूँ का फ़ितरा निकलता है। चावल भी वही चलता है, 2.5 किलो जो है 2.5 किलो का जो एक आदमी के पीछे फ़ितरा निकलता है। अब पैसा जो है, या गेहूँ आप गेहूँ का फ़ितरा निकाल रहे हैं तो उसका पैसा 2.5 किलो का जो पैसा होता है वो निकालिए, या चावल जो 2.5 किलो का होता है, 2.5 किलो का जो चावल का पैसा होता है वो निकालिए। तो गेहूँ और चावल का जो 2.5 किलो का पैसा होता है उसका फ़ितरा निकालिए। अक्सर अगर देखा जाए तो आप एक आदमी के पीछे आप अगर अपना फ़ितरा निकालना चाहते हैं तो या 2.5 किलो गेहूँ दे दीजिए या 2.5 किलो चावल। अगर ये दोनों में से नहीं है तो पैसा दे दीजिए, जो भी पैसा बन रहा है 2.5 किलो का वो पैसा दे दीजिए। फ़ितरा निकालने का सबसे आसान तरीका यही है। गेहूँ का अक्सर फ़ितरा भारत में गेहूं का अक्सर फ़ितरा निकलता है। चावल जो है अरब कंट्री में सबसे ज़्यादा, अरब कंट्री में चावल का फ़ितरा निकलता है। अगर गेहूं का फ़ितरा निकाल रहे हैं तो एक आदमी के पीछे 2.5 किलो गेहूं निकाल रहे हैं, एक आदमी के पीछे 2 सही 1/2 kg एक आदमी के पीछे फ़ितरा निकलता है। चावल निकाल रहे हैं तो चावल का यही भी हिसाब है, 2 सही 1/2 kg। ये भी 2.5 किलो ही चावल भी निकलता है एक आदमी के पीछे फ़ितरा। अब इस दोनों में से अगर पैसा देना चाहते हैं, या अगर आप चावल का फ़ितरा निकालना चाहते हैं, उसका जो पैसा बन रहा है 2.5 किलो का वो दीजिए, या गेहूँ निकाल रहे हैं अगर गेहूँ का जो पैसा बन रहा है वो निकाल दीजिए। अक्सर फ़ितरा अगर देना हो आपको तो गेहूँ आप अपने हिसाब से 2.5 किलो दे दीजिए, चावल दे दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका यही है, या आप गेहूँ दे दीजिए या चावल दे दीजिए। अब पैसा ना, अगर आपके पास गेहूँ या चावल नहीं है तो पैसा आप उसका जो रेट चल रहा है गूगल से सर्च करके, या अपने अगल बगल में जो भी कारी साहब हैं, चाहे हाफिज़ कुरान है, या जो आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, उन लोगों से पूछ करके जो हिसाब चल रहा है वो हिसाब का फ़ितरा दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कि गेहूँ का फ़ितरा हम कैसे निकालते हैं या चावल का फ़ितरा कैसे हम निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अगर पैसा निकालना चाहते हैं तो गेहूं या चावल का दाम देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, गेहूं का दाम 20 रुपया है तो 2.5 किलो का कितना होगा, तो आप 20 गुणे 2.5 किलो चावल का गेहूं है उसका दाम निकालेंगे 20 रुपये के हिसाब से तो 50 रुपया होगा। वही तो देखिए, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ 2.5 किलो गेहूँ का प्राइस कितना होगा। 1 किलो प्लस 1 किलो प्लस आधा किलो, 1 किलो का दाम 20 रुपया है, दूसरा किलो जो है 20 रुपया है, ये आधा किलो है 10 रुपया, 20 का आधा 10 रुपया होता है। अगर इसको टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो 1 किलो का दाम 20 रुपया, 1 किलो का दाम 20 रुपया और आधा किलो का दाम 10 रुपया, तो ये 50 रुपया गेहूँ का फ़ितरा बनता है। 50 रुपया एक आदमी का फ़ितरा होता है। अगर फॉर एग्जांपल चावल का फ़ितरा अगर आप निकाल रहे हैं तो चावल का दाम मान के चलिए, गेहूँ से महंगा चावल होता है भाई, ये 5 रुपया 10 रुपया महंगा होता है, तो मैं चावल का दाम 30 रुपया लगा रहा हूँ, तो 2.5 किलो का कितना होगा। अगर आप 30 रुपये के हिसाब से चावल का दाम लगा रहे हैं तो 30 रुपये के हिसाब से 2.5 किलो चावल का प्राइस 75 रुपया होता है, 75 रुपया होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दूँ, ये 1 किलो का चावल 30 रुपया, ये दूसरा किलो चावल 30 रुपया और आधा किलो का चावल का दाम 15 रुपया होता है। 30 का आधा करेंगे 15 होगा, तो इसका पूरा टोटल जोड़ेंगे 30 प्लस 15, ये 75 रुपया एक आदमी का चावल का फ़ितरा 75 रुपया, एक आदमी का चावल का 2.5 किलो चावल का फ़ितरा 75 रुपया होगा। अगर आप फ़ितरा गेहूं का निकालना चाहते हैं तो आपके घर में 5 आदमी हैं तो उनका फ़ितरा कितना होगा, तो 5 गुणे 2.5 कर लेंगे तो 12.5 किलो गेहूं होगा। 5 आदमी का 12.5 किलो गेहूं होगा फ़ितरा, जो अगर गेहूं आप निकाल रहे हैं। अगर आप गेहूं का पैसा निकालते हैं तो 20 रुपये के हिसाब से 5 आदमी का कितना होगा, तो मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूं। मान लो 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, ये 5 आदमी का मैं आप लोगों का फ़ितरा बता रहा हूं कितना होगा। मान लो एक आदमी का गेहूँ का 20 रुपये हिसाब चल रहा है तो 50 रुपये, 2.5 किलो का 50 रुपया आ रहा है, तो 5 आदमी का कितना होगा, तो 5 आदमी का 50 रुपये के हिसाब से 1 आदमी का, 2 आदमी का, 3 आदमी का, 4 आदमी का, 5 आदमी का, अगर 50 रुपये हिसाब जोड़ेंगे तो 5 आदमी का 250 रुपया, 250 रुपया होगा, 250 रुपया होगा। ये 5 आदमी का फ़ितरा होगा। अगर आप यही चावल का फ़ितरा निकालते हैं तो आपके घर में 5 आदमी हैं तो उनका फ़ितरा कितना होगा, तो 5 गुणे 2.5 किलो, तो अगर गुणा करेंगे तो 12.5 किलो चावल होगा।
अगर 5 आदमी का निकाल रहे हैं ढाई ढाई किलो हिसाब के चावल, तो 12.5 किलो चावल 5 आदमी का होगा। अगर आप चावल का पैसा निकालते हैं, हाँ, आप अगर चावल का पैसा निकालते हैं 30 रुपये के हिसाब से, 30 रुपये के हिसाब से चावल चल रहा है तो 2.5 किलो का 75 रुपया होगा। तो 30 रुपये के हिसाब से 5 आदमी का चावल का पैसा कितना होगा, तो ये मैं 75 रुपये के हिसाब से लगा रहा हूँ। 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी हो रहे हैं। 5 आदमी का 75 रुपये के हिसाब से 1 आदमी का 75 रुपया, 2 आदमी का 75 रुपया, 3 आदमी का 75 रुपया, 4 आदमी का 75 रुपया, 5 आदमी का 75 रुपया। अगर आप इसको पूरा टोटल जोड़ेंगे 5, 10, 15, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 25 को 5, 7 दूनी 14, 7 1 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 2 37, 375 रुपया होगा। अगर 5 चावल का 5 आदमी का फितरा निकाले हैं 12.5 किलो का, 375 रुपया होगा। अगर वहीं आप गेहूं का निकाल रहे हैं तो 250 रुपया 5 आदमी का होगा। हाँ, फितरा भाई, अगर ईद के नमाज के पहले आपके घर में कोई बच्चा भी पैदा हो रहा है तो उसका भी फितरा निकालना वाजिब है। ये आप लोग आपके घर में, चाहे आपके अगल बगल में कोई हाफिज कुरान हो, चाहे कोई आलिम हो, तो आप उसके फितरे के बारे में उससे डिटेल से पूछिएगा। वो डिटेल बताएंगे कि बच्चा, मान लीजिए ईद के दिन नमाज के पहले अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका फितरा निकालना वाजिब है कि नहीं है। वो कारी साहब जो हाफिज कुरान होंगे वो आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताएंगे। हाँ, ये जो मैं आपको फार्मूला बताया हूँ या ये आपको मैं बताया हूँ जिस हिसाब से फितरा निकालने के लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करके जाइएगा। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि फितरा किस तरह से निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। मैं बहुत बारीकी से एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझाया हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग समझे हैं कि नहीं समझे हैं। तो कमेंट में बताएंगे कितना आदमी आपके घर हैं, गेहूं निकाल रहे हैं कि चावल निकाल रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको फितरा बता दूंगा कि 1 आदमी का कितना हुआ, 3 आदमी का कितना हुआ, 7 आदमी का कितना हुआ, 10 आदमी का कितना फितरा हुआ। तो मैं उसके हिसाब से आपको बता सकता हूँ। अगर आप कमेंट में हमको बताएंगे कि कितने आदमी आपके घर में कितने आदमी हैं, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। दूसरी बात, आप जिस दिन फितरा निकालेंगे तो गेहूं या चावल का रेट पता कर लीजिएगा। तीसरी बात, नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि आज की रेट गेहूं का क्या चल रहा है, चावल कोई बढ़िया क्वालिटी का जो चावल हो उसका रेट क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप फितरा निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो करके जाइएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।